दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे बजट 2025 की, जो कि 1 फरवरी 2025 को जारी होना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 1 फरवरी 2025 को देश का बजट पेश करेंगी। यानी आज 30 जनवरी 2025 हो चुकी है। अब से 2 दिन बाद 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी देश का बजट पेश करेंगी। और उस बजट में देश के किसानों को क्या कुछ मिल सकता है, अन्नदाता भाइयों को क्या कुछ मिल सकता है, आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि अगर हम सूत्रों की माने तो सूत्रों से जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि किसानों को यहां पर बहुत कुछ मिल सकता है। यानी जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं उनमें कहा जा रहा है कि यह बजट देश के किसानों के लिए ही सरकार ने बनाया है, तो किसानों को यहां पर कई बड़े बड़े तोहफे मिल सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम आप लोगों को विस्तार से बताते हैं कि आखिर वित्त मंत्री यहां पर किसानों को क्या कुछ बजट में दे सकती हैं, सरकार ने क्या कुछ सोच रखा है, क्या कुछ पिटारा खुलने वाला है 1 फरवरी 2025 को। क्योंकि यहां पर दोस्तों किसानों के मन में भी कई सारी उम्मीदें पहले से ही है। पिछले वर्षों से ही किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बजट में सरकार कुछ ऐलान करेगी। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को डिटेल से पूरी जानकारी देते हैं कि बजट 2025 जो कि 1 फरवरी 2025 को अब से 2 दिन बाद जारी होना है, उसमें किसानों को क्या कुछ मिल सकता है, किसान क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, कितना उनकी उम्मीद को यहाँ पर सरकार साकार करती है, कौन सी उम्मीदें किसानों की बरकरार बनी रहेंगी। सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो अपना बजट पेश करने जा रही है 1 फरवरी 2025 को, उसमें सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। यानी कल 31 जनवरी है, उसके बाद परसों बजट पेश होगा। वित्त मंत्री जी बजट पेश करेंगी। अब उसमें किसान बहुत सारी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं किसानों को। तो दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि मुख्य रूप से यहाँ पर किसानों को 3 तोहफे सरकार दे सकती है, जो कि सूत्रों के हवाले से खबरें निकल करके सामने आ रही है। और यहाँ पर जो भी किसानों के नेता हैं, किसानों की जो भी कमेटियां हैं, इनके लिए जो भी लोग काम करते हैं किसानों के लिए, उन्होंने सरकार को सुझाव भी दिए हैं और यहाँ पर सरकार उन सुझावों से सहमत भी दिखी है। उन पे ऐसा भी बताया जा रहा है कि उन पे मुहर भी लग चुकी है, सिर्फ और सिर्फ अनाउंसमेंट होना बाकी है। तो आखिर वो कौन से बड़े तोहफे हैं जो किसानों को मिल सकते हैं, दोस्तों वीडियो में बने रहे आप लोग, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि आखिर कौन से 3 तोहफे हैं जो कि सरकार दे सकती है 1 फरवरी को। दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं पहले तोहफे की कि आखिर यहाँ पर पहला तोहफा किसानों को क्या मिल सकता है इस बजट में, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान योजना, जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, पिछले 6 वर्षों से चलाई जा रही है। किसानों को इस योजना के माध्यम से अब तक 18 किस्तें मिल चुकी हैं। यानी 36,000 रुपए सरकार अब तक इस योजना के माध्यम से प्रत्येक किसान को दे चुकी है। 19वीं किस्त का टाइम आ चुका है, इसकी डेट भी हम आप लोगों को वीडियो में बता चुके हैं कि 24 फरवरी को यह किस्त जारी की जाएगी। चूंकि पीएम किसान योजना के 6 वर्ष 24 फरवरी को पूरे हो रहे हैं, 6 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में मोदी जी भागलपुर बिहार से पीएम किसान योजना की इस 19वीं किस्त को जारी करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सरकार के द्वारा ये किया जा सकता है, लोग यहाँ पर कयास लगा रहे हैं कि पीएम किसान योजना की जो राशि है उसे 8,000 या 10,000 किया जा सकता है। दोस्तों खबरें तो ये भी चल रही, सूत्रों से जो खबरें सामने आ रही है उसमें तो ये भी बताया जा रहा है कि पीएम किसान योजना की राशि डबल हो जाएगी। अगर आप 10 आर्टिकल पढ़ेंगे तो 10 में से 8 आर्टिकल में यही लिखा गया है कि इस बार बजट में पीएम किसान योजना की राशि को सरकार डबल करने जा रही है। क्योंकि सरकार को भी मालूम है, किसान संगठन, किसान नेता, जो भी इनके ट्रस्ट हैं, सभी ने कहा है सरकार से, क्योंकि जब 2019 में इस योजना को शुरू किया गया था, किसानों को समृद्ध बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था, तो चूंकि तब महंगाई काफी कम थी 2019 में, 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ऐसे में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। चाहे वो फसलों की लागत हो, खाद बीज का पैसा हो, सिंचाई का पैसा हो, डीजल का पैसा हो, हर चीज में यहाँ पर पैसा बढ़ा है। तो यहाँ पर सरकारों को पैसा बढ़ाना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर 8 से 10,000 रुपए हो सकती है। अभी तक पीएम किसान योजना के माध्यम से देश के किसानों को साल में 6,000 रुपए मिलते हैं, 2-2 हजार की 3 किस्तें। अब मुझे ऐसा लग रहा है या तो सरकार यहाँ पर 8,000 रुपए अमाउंट कर देगी या फिर 10,000 रुपए कर देगी। लेकिन बहुत सारे आर्टिकल्स में दावा किया जा रहा है कि सरकार इस राशि को डबल कर सकती है, यानी 12,000 रुपए कर सकती है। तो मुझे हालांकि 12,000 की उम्मीद नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सरकार जस्ट डबल कर देगी, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद अवश्य है, 99% आप लोग मान के चलिए कि पीएम किसान योजना की राशि 8,000 रुपए हो जाएगी। अभी तक आप लोगों को साल में जो 3 किस्तें मिलती हैं, वो अब आप लोगों को 4 किस्तें मिलेंगी, 2-2 हजार रुपए की 4 किस्तें मिला करेंगी। तो आपको 8,000 रुपए पीएम किसान योजना के माध्यम से मिल सकते हैं, या फिर 10,000 रुपए भी हो सकते हैं। इस पर भी सरकार सहमति बना सकती है कि पीएम किसान योजना की राशि 10,000 कर दी गई है, 2-2 हजार रुपए की 5 किस्तें भी सरकार अब दे सकती है। लेकिन 12,000 होना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बाकी 2 दिन बचे हुए हैं, 2 दिन में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं उनमें यही बताया जा रहा है
कि 8,000 या 10,000 अमाउंट हो सकता है पीएम किसान योजना का। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, किसान भाइयों को ये बड़ा तोहफा मिल सकता है 1 फरवरी को बजट में। अब बात कर लेते हैं दूसरे तोहफे की। दूसरा तोहफा दोस्तों ये है कि अभी तक आप किसान भाइयों को जो केसीसी लोन दिया जाता था, उसमें 3 लाख रुपए तक किसानों को 4% वार्षिक ब्याज देना होता है। यानी 3 लाख रुपए तक की जो लिमिट थी, उसमें किसानों को सिर्फ और सिर्फ 4% वार्षिक ब्याज देना होता है। उसमें 3% की सब्सिडी मिल जाती है। 3 लाख रुपए तक 7% ब्याज लगता था। जो किसान समय से अदायगी करते हैं, उनको वहां पर केंद्र सरकार की तरफ से 3% की सब्सिडी मिल जाती है, यानी सबवेंशन मिल जाता है। तो किसान को 4% वार्षिक ब्याज देना पड़ता है। लेकिन सरकार का कहना है कि यह लिमिट काफी लंबे समय से 3 लाख रुपए बनी हुई है। अब चूंकि फसलों की लागत बढ़ी है, तो किसानों को ज्यादा पैसे की आवश्यकता है अपनी फसलों में लगाने के लिए। तो यहाँ पर जो केसीसी की सबवेंशन वाली लिमिट है, इसे 3 लाख से बढ़ाकर सरकार 5 लाख रुपए कर सकती है। और यहाँ पर काफी ज्यादा लोग कह रहे हैं, और सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकल करके सामने आ रही है, उनमें भी दावा किया जा रहा है कि यह केसीसी की जो लिमिट है 5 लाख रुपए कर दी जाएगी। तो 1 फरवरी के बजट में आप लोगों को यह भी एक तोहफा मिल सकता है कि अभी तक जो अमाउंट आप लोगों को मिलता था 3 लाख रुपए 4% की वार्षिक दर पर, अब आप लोगों को 5 लाख रुपए मिल सकता है 4% की वार्षिक ब्याज दर पर। यानी केसीसी की जो 3 लाख रुपए तक की लिमिट थी, इसे बढ़ाकर के सरकार 5 लाख रुपए कर सकती है। यह हो गया दोस्तों दूसरा यहाँ पर तोहफा आप लोगों के लिए। अब बात कर लेते हैं तीसरे तोहफे की। दोस्तों तीसरा तोहफा भी आप लोगों के लिए जो किसान ऋण होते हैं उन्हीं से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है कि अभी तक किसान भाइयों को, देश के जो भी किसान भाई हैं, उनको रुपए 1,60,000 तक का केसीसी लोन दिया जाता था, बिना किसी कोलेक्टल सिक्योरिटी के, बिना किसी गारंटी के। यानी ना ही किसान की जमीन बैंक बंधक करता है, ना ही किसी गारंटर से साइन कराता है, ना ही कोई भी प्रॉपर्टी किसान की बैंक अपने पास बंधक करता है। यानी आप आइए, कागज दिखाइए और पैसा ले जाइए। आपसे हम कोई भी सिक्योरिटी नहीं ले रहे हैं, आपसे कोई भी गारंटी नहीं ले रहे हैं, आपकी कोई भी जमीन हम बंधक नहीं कर रहे हैं। तो सरकार का यहाँ पर मानना है कि अब चूंकि लागत बढ़ी है, तो इस हिसाब से इस लिमिट को भी बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर अभी तक जो लिमिट ये 1,60,000 रुपए थी, इसे बढ़ा करके सरकार 2 लाख रुपए कर सकती है। इस बजट में 1 फरवरी को जो बजट पेश होगा, इसमें सरकार इस लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर सकती है। यानी अब देश के किसानों को 2 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी कोलेक्टल सिक्योरिटी के, बिना किसी गारंटी के मिल सकेगा। यानी किसान को कोई भी अपने दस्तावेज नहीं देने हैं, अपने कोई भी जमीन बंधक नहीं करनी है बैंक के पक्ष में। आप दस्तावेज तो देंगे, लेकिन बैंक अपने पास कोई भी जमीन किसान की बंधक नहीं करेगा, कोई भी प्रॉपर्टी बंधक नहीं करेगा। अगर किसान लोन ले रहा है तो उससे कोई भी जमानतदार नहीं मांगे जाएगा, ना ही उसकी कोई भी जमीन यहाँ पर बैंक अपने पास बंधक करेगी। कुल मिलाकर के पूरी तरह से फ्री में बैंक यहाँ पर लोन दे देगी। आप जमीन के कागज देंगे और बैंक आपको रुपए 2 लाख तक का लोन दे देगा। यहाँ पर आपकी जमीन बैंक बंधक नहीं करेगा। तो दोस्तों यही 3 बड़े तोहफे हैं जो आप लोगों को इस बजट में मिल सकते हैं। बाकी 1 फरवरी को मैं आप लोगों को वीडियो बना करके सबसे पहले दूंगा कि आखिर मिडिल क्लास को क्या मिला, गांव के गरीब को क्या मिला, किसान को क्या मिला। इन पर हम लगातार आप लोगों को वीडियो बना करके देंगे। जैसे ही बजट पेश होगा, उस पर जो भी अपडेट आते रहेंगे हम आप लोगों को देते रहेंगे। आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जैसे ही हम आप लोगों से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग हमारे इस वीडियो को देख करके लाभ प्राप्त कर सके। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।